तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले पार्ट के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है माउथ। ये शीशे में देखने वाला माउथ नहीं है, ये बायो का माउथ है। बायो के हिसाब से माउथ सिर्फ वही है जिससे आप खाना खाते हैं। बाकी हिस्सा जितने पे आप क्रीम लगाते हैं वो सारा हिस्सा फेस कहलाता है। तो माउथ सिर्फ वो हिस्सा है जो ओंठ से कवर्डेड होता है, मतलब लिप जो होते हैं हमारे, यही दोनों लिप और इसकी ओपनिंग ही कही जाती है माउथ। इट इज़ द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ओपनिंग है, गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। ये अपर और लोअर दो लिप्स से घिरा होता है और ये लिप्स हेल्प करते हैं ईटिंग में, फूड को खाने में। प्रिवेंट्स बैक फ्लो, खाना जो हमने माउथ में लिया है ये बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ये लिप्स उसे अंदर की तरफ रोके रखते हैं। एंड हेल्प इन स्पीक आउट, ये लिप्स बोलने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से हमारे माउथ का इतना ही रोल है। ये फूड को मेन रूप से इनटेक करने में मदद करता है, ईटिंग में हेल्प करता है, मतलब इंजेशन इसी के ज़रिए होगा। जैसे फूड बॉडी में अंदर आ जाता है, जो वाल्व है माउथ का, माउथ एक वाल्व है। फूड इसके बाद जैसे ही अंदर आता है तो वो मुख के अंदर जो खाली जगह होती है हम उसे कहते हैं माउथ कैविटी। मुख के अंदर खाली जगह। माउथ कैविटी का दूसरा नाम पीछे था बक्कल कैविटी, एक और नाम था ओरल कैविटी। इट इज़ द कैविटी, यह एक कैविटी है जिसमें फूड इज च्यूइंग बाय टीथ, भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है। मिक्सिंग विथ सलाइवा, उसे सलाइवा के द्वारा मिक्स किया जाता है और सलाइवा के द्वारा मिक्सिंग किया जाता है बाय टंग। तो भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है या पीसा जाता है, छोटा किया जाता है और टंग के द्वारा उसे मिक्स किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता, टंग के द्वारा उसे मिक्स किया जाता है और उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा जिसे नाम देते हैं, जो प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से। जो फूड माउथ में होता है उसे हम नाम देते हैं बोलस। द फूड प्रेजेंट इन माउथ इज कॉल्ड बोलस। इसे ज़रूर याद रखेंगे कि जो फूड हमारे माउथ में है, जो टीथ और सलाइवा में मिक्स हो चुका है, टीथ के द्वारा च्यू हो चुका है और सलाइवा से मिक्स हो चुका है, उस फूड को हम बोलस कहते हैं, BOLUS, बोलस। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है माउथ कैविटी के पहले पार्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग और तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में 3 पार्ट, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। उसी का हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे टीथ। तो टीथ हमारी लाइफ में 2 बार जमते हैं। जब पहली बार जमते हैं तो उन्हें प्राइमरी टीथ या टेम्पोररी टीथ कहते हैं और वो तकरीबन 12 से 20 होते हैं नंबर में। मतलब छोटे बच्चों में जो दांत शुरू में ग्रो करते हैं वो 12 to 20 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है, ये टीथ जो होते हैं ये 3 से 12 साल की एज तक वो टूटकर फॉल आउट हो जाते हैं, मतलब टूटते रहते हैं, हटते रहते हैं और उनकी जगह पे नए दांत रिप्लेस होते हैं, नए टीथ रिप्लेस होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। प्राइमरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं क्योंकि उस समय बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है, इसलिए उसे मिल्क टीथ कहते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ मिल्क टीथ ही कहा जाता है, हर एक देशों में इसे मिल्क टीथ नहीं कहते, क्योंकि विदेशों की मम्मी दूध पिलाती नहीं है तो क्या मिल्क टीथ कहेंगे। वहाँ पे चॉकलेट वॉकलेट होता होगा तो चॉकलेट टीथ हो सकता था, लेकिन ये मिल्क टीथ वर्ड सिर्फ हमारे यहाँ ही अक्सर यूज होता है। फॉरेन में इसको टेम्पोररी टीथ या प्राइमरी टीथ से ही जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ना हमें सेकेंड, जब प्राइमरी टीथ फॉल आउट हो जाते हैं, टूट कर बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे धीरे धीरे जमते रहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट इसलिए नाम में क्योंकि ये लाइफ टाइम होते हैं, अगर सही से केयरिंग है इनकी तो ये पूरी लाइफ टाइम होते हैं, इसलिए परमानेंट टीथ है। इसमें से ये किसी को 28 दांत, किसी को 29 दांत, 30, 31, 32 ऐसे होते हैं। 32 से ज़्यादा हो भी जाते हैं कभी कभी, अब नॉर्मल केस है, नहीं तो 28 to 30, 28 to 32 सभी को होते हैं। फिर है
और ये टीथ हमारी लाइफ के अंतिम तक होते हैं, इसलिए इन्हें परमानेंट टीथ नाम देते हैं। दीज आर हार्डर देन मिल्क टीथ। ये टीथ जो होते हैं ये मिल्क टीथ से हार्डर होते हैं। इट इज़ 4 टाइप्स। ये 4 तरह के होते हैं। टीथ जो होते हैं ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का ट्वाइस। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं।